से श से है, तो जीरो की जगह हम ये इस्तेमाल करेंगे। एक की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ट ठ ड ढ। दो की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, द ध न, दे धनाधन, द ध न, दे धनाधन। ठीक है, श ट शट, ठीक है, या सट, सट के खड़ा होना, और बाद में एक चक आएगा, चक यानी हटा देना। ठीक है, सट, सट और दे धनाधन, दे धना धन, दे धनाधन, दे धनाधन। ठीक है, ये आपको यहां से नजर नहीं आ रहा है अगर, तो मैं आपको दे धनाधन से याद रखो, द धन है। तो 0 1 2 याद हो गए। इसके बाद अब हम लेते हैं 3। 3 से हम कौन सा अक्षर लेंगे वो मैं बताता हूं। तो 3 जैसे 2 से न बना था, तो 3 से मैं बन जाएगा। कैसे बनेगा, 3, ये 1 2 3, इनको तीनों को मैंने ऐसे जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, मैं। 3 से बन गया मैं। ठीक है, मैं, और एक दूसरा हम अक्षर लेंगे भय, मन नहीं भरा। दे धनाधन, 2 क्या था, दे धनाधन, दे धनाधन, दे धनाधन, दे धनाधन। वो कहेगा मन नहीं भरा, मन नहीं भरा। किसी की कुटाई करके धनाधन देने के बाद भी अभी तक मन नहीं भरा है। ठीक है, तो मैं भर, 3 से क्या याद रखोगे, मैं और भय। 3 को हम किस में बदलेंगे, मैं और भय में। ठीक है, दे धनाधन, मन नहीं भरा, यानी 2 और 3 को कैसे याद रखना है, दे धनाधन, दे धनाधन, और ये कहेगा 3 मन नहीं भरा। ठीक है, और 0 और 1 को कैसे याद रखना है, सट, 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 दे धनाधन, मन नहीं भरा। फिर आएगा 4, 4 इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, आर, रे। और ये हिंदी का क्या है, 4, हिंदी का 4 ऐसा होता है, ये रे के जैसा बना। हिंदी का 4 ऐसा होता है, ये रे के जैसे बना, तो रे से आर के जैसा बना, आर से रे। तो 4 से क्या याद रखना है, रे। तो रे, ये और गे, रे यज्ञ, रे यज्ञ। तो इससे इसको याद रखने के लिए इस्तेमाल करो रे यज्ञ, रे यज्ञ। और फिर 5 के लिए इस्तेमाल करेंगे ले तथ, रे यज्ञ, ले तथ, रे यज्ञ, रे यज्ञ। मैं आपको वापस बता दूंगा। 2 और 3 को दे धनाधन, मन नहीं भरा। 2 और 3 को कैसे याद रखेंगे, दे धनाधन, मन नहीं भरा। रे यज्ञ, 4 से रे यज्ञ, 5 से 5 आपने मान लो एक पंजा बनाया, पंजा बनाया, तो 5 से पंजा, और ये बन गया ले, एल। ये क्या बन गया, एल, एल फॉर ले, एल से बना ले। तो रे यज्ञ ले, और ये तय और थ मैंने जोड़ दिया, ले ले तय थे, रे यज्ञ। तो ये हो गया रे यज्ञ, और ये हो गया ले तय थे। याद रखने के तरीके हैं, बस याद रख लो एक बार, सब आसान हो जाएगा। तो रे यज्ञ, ले तय थे, इसको 4 और 5 को ऐसे याद रखोगे, रे यज्ञ, ले तय थे। तो रे यज्ञ, आर की 4 की जगह मैं इस्तेमाल करूंगा रे यज्ञ, और 5 की जगह मैं इस्तेमाल करूंगा ले तय थे। रे यज्ञ की 4 की जगह इस्तेमाल करूंगा रे यज्ञ, और 5 की जगह इस्तेमाल करूंगा ले तय थे। तो रे यज्ञ, ले तय थे, इसको ऐसे याद कर लो। ठीक है, 4 और 5 हो गए। रे यज्ञ, ले तय थे।
4 और 5 के बाद 6 पे आ जाओ। 6 का मतलब 6, ठीक है। और इसी 6 को अगर मैं यूं कर दूं उल्टा तो ये जय भी बन गया, जे बन गया है, जे से बना जय, जे से बना जय। तो 6 के लिए मैंने इस्तेमाल किया है च, छ, जय, झय। च, छ, जय, जय, यानी च वर्ग पूरा जो है वो 6 के लिए है। च वर्ग पूरा किसके लिए है? च, छ, जय और झय। छ, छ, जय, झय। लास्ट के व्यंजन को हम लेते नहीं है क्योंकि उससे कोई शब्द नहीं बनता है, ठीक है। तो छ, छ, जय, झय, 6 से 6 को मैं बदलूंगा इनमें, ठीक है। और मैंने याद दिलाया था सेट है, सट वो तो था 0 1 का, और चक था, चक जो है वो है 6 और 7 के लिए। चक जो है वो है 6 और 7 के लिए। तो 7 के लिए क्या होगा अब? क कैसे बना? 7 यूं है, एक साथ मैंने यूं रख दिया तो ये के बन गया, ठीक है। के से क, के से क, तो इस के से क बना और एक मैंने जोड़ दिया अपनी तरफ से, वो है ग, क ग, क ग। तो क पूरा वर्ग ले लिया मैंने 7 के लिए, क ख ग घ, क ख ग घ। 7 के लिए मैंने पूरा वर्ग कौन सा ले लिया? क ख ग घ। तो 7 से मुझे क्या याद रहना चाहिए? 7 को मैं किसमें बदलूंगा? 7 को मैं बदलूंगा क ख ग घ में। 6 को मैं बदलूंगा च, छ, ज, झ में। 6 को मैं बदलूंगा च, छ, ज, झ में, ठीक है। और 7 को बदलूंगा क ख ग घ में, ठीक है। तो इसका च ले लिया मैंने और इसका क ले लिया मैंने, चक, चक। तो 6 और 7 के लिए चक, और 0 और 1 के लिए क्या था? सेट है, सट। वो 0 और 1 तो बोल रहे हैं सटो मुझसे, ठीक है। और वो बोल रहे हैं चक, चक इट यार, तो दूर हो जा मुझसे, चक है, ठीक है। तो चक 6 और 7 हो गया, अब है 8, 8 और 9। 8 और 9 को, 8 और 9 की संख्याओं को हम अक्षरों में या शब्दों में कैसे बदलेंगे? देखो 8 कैसा होता है? ऐसे। और इंग्लिश का फ कैसे होता है? ऐसे। इंग्लिश का एफ ऐसे होता है, ठीक है। 8 जैसा ही है, तो फ, और एक मैंने जोड़ दिया अपनी तरफ से, वो है व, फेवर। 8 का मतलब फेवर। 8 को मैं बदलूंगा फेवर से, 8 को मैं बदलूंगा फेवर से, ठीक है। इसी तरह 9 है, वो 9 ऐसा है। इसको मैं 0 को उधर ले जाऊं तो ये हो गया पी, ठीक है। इसी को मैं 0 को यहां ले आऊं तो ये हो गया बी, ठीक है। तो पी बी यानी प ब। तो 9 का मतलब क्या हो गया? प और ब। 9 का मतलब क्या हो गया? प और ब। तो 9 की जगह मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? प और ब। 9 की जगह मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? प और ब। तो अब प और ब, अब मैं शुरू से एंड तक आपको बता देता हूं कि मैं किस संख्या के लिए कौन सा अक्षर इस्तेमाल करूंगा, और उस अक्षर की मदद से मैं शब्द बनाऊंगा ताकि मैं संख्याओं को याद रख सकूं, ठीक है। तो अब मैं एक एक करके सारी लिखते जाता हूं और आप भी उसको लिख लो, ठीक है। ये सब आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इन चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है। बाकी फैक्ट्स आपको किताबों में खूब मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर मैं कराऊंगा, और जो सूत्रों में पिरो के फार्मूलाज बनाएंगे वो हम यहाँ बनाएंगे। उनको आपको याद रखने का तरीके किस तरह तौर पे इस्तेमाल करना है और लंबे समय तक चीज़ों को याद रखना है और एग्जाम को क्रैक करना है, राइट। सुनो, अब देखो 0 0 1 2 3 4 और 5 इनको ले लेते हैं। 0 0 से क्या था? शून्य। शून्य से क्या आएगा? श। श से क्या आएगा? श से है, श से है, से है। एक सेट, ये सेट था ना, सटो, सेट, ट ठ ड
है। एक से क्या आया, एक की जगह मैं क्या यूज करूंगा, दैट है, दैट है। दो, दो की जगह मैं क्या करूंगा, द ध न, दे धनाधन, द ध न, दे धनाधन। ठीक है। तीन की जगह क्या करूंगा, मन नहीं भरा, म और भय, मन नहीं भरा, दो एन, दे धनाधन, मन नहीं भरा, दे धनाधन, मन नहीं भरा। ठीक है। कुटाई करके भी मन नहीं भरा। इतना मार चुका हूं पर फिर भी मन नहीं भरा, क्योंकि मुझे याद करना है भाई, इसलिए पीटे जाऊंगा, पीटे जाऊंगा। ठीक है। तो दे धनाधन, मन नहीं भरा, चार, आर, तो रे ये गे, रे ये गे, रे यज्ञ, रे यज्ञ, इसको कैसे याद रखोगे, रे यज्ञ ले तैथ है, रे ये, रे यज्ञ ले तैथ है, रे ये और गे, रे यज्ञ और ले तैथ है, ले तै थे। ये चार से अपन ने ये रे बनाया था, चार, उल्टा चार, ये जो चार है ये हिंदी का चार है। ठीक है। हिंदी का चार से रे बना, रे आ गया, तो रे यज्ञ, रे यज्ञ, और पांच से ले बना था, तो ले तैथ है, ले तैथ है, रे यज्ञ ले तैथ है। इसका फॉर्मूला हो गया रे यज्ञ ले तैथ है, रे यज्ञ ले तैथ है। इससे हम याद रखेंगे चार और पांच वाले वर्ग को। चार की जगह हम इस्तेमाल करेंगे रे, रे यज्ञ, और पांच की जगह हम इस्तेमाल करेंगे ले तैथ है, रे यज्ञ, और पांच की जगह इस्तेमाल करेंगे ले तैथ है। ठीक है। यहां तक नोट कर लीजिए। जीरो श है, एक टैट है, डेड है, तो सट, ये हो गया सट, यानी सट रहा है, यानी कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से सट रही है और प्रेमी उसको ज्यादा पसंद नहीं करता, तो वो चक रहा है, उसे चक यानी छोड़ रहा है, दूर कर रहा है, चक, वो 6 और 7 में आएगा। ठीक है। यहाँ दे धनाधन, मन नहीं भरा, दे धनाधन, मन नहीं भरा। यहाँ सीधा सीधा रे यज्ञ ले तैथ है, रे यज्ञ ले तैथ है, रे यज्ञ ले तैथ है। ये 4 और 5 के लिए हो गया। अब है 6, 7, 8 और 9। 10 के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि 10 के लिए 1 और 0 हो जाएगा। 1 और 0 हो गया तो वो दो संख्याएं हो गई 10 में, और दो संख्याओं के लिए 2 अक्षर लेने पड़ेंगे, 2 अक्षर का शब्द बनेगा। ठीक है। तो अब 5 के बाद 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9। देखो 6 से हमने क्या लिया था, 6 से 6 और जय, जे से जय बन गया था, तो च वर्ग, तो च, छ, जय, झय। तो हम 6 की जगह क्या याद करेंगे, 6 की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, च, छ, जय, झय। 7 की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, क, ख, ग, घ। ये क्या कैसे बना था, ये एक साथ यू लिया था, एक साथ यू लिया था, तो के से क बन गया था। ठीक है। तो क, ख, ग, घ, तो चक, इनको याद रखने के लिए चक, चक, दूर हटो, चक, सट, चक, ऐसे याद रखोगे। सट 0 1 था, 0 1, सट, वो कहेगा चक, सट, चक, सटो यार, चक, दूर हो जा, चको यार। ठीक है। 6 7 हो गया। 8 फेवर, 8 फेवर, फे कैसे बना था, ये एफ जो है इंग्लिश का, एफ जो है इंग्लिश का, इससे फे बना था, फ और व। फिर 9 से प और ब। 9 से हम क्या मानेंगे, प और ब। तो कैसे बने थे वो आपको पता है। 9 से एक 9 ऐसे उल्टा पटक दिया और 1 9 ऐसे
यूं पटक दिया है, ये नो को ही हमने पटका है, उल्टा पटका, फिर ये जीरो नीचे आ गया, तो प ब, ठीक है, फ व प ब, फ व प ब, याद रख लो इन्हें, 8 और 9 के लिए फ व प ब, फ व प ब, फ ब नहीं, फबना नहीं, फ व ही, फ व प ब, फ व प ब। 8 और 9 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, फ व और प ब, ठीक है। ये हमने संख्याओं को अक्षरों में बदलकर शब्दों में बनाने के लिए ये ट्रिक अपनाई है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और तरीका, एक और ट्रिक है जिससे 0 से लेके और 20 तक की संख्याओं को याद रखा जा सकता है। 0 से लेके 20 तक की संख्याओं को, तो देखो 0 ऐसा होता है, 0 से नहीं, 1 से लेके 20 तक की संख्याओं को याद रखना है अपने को, 1 से लेके 20 तक। 0 से तो मैंने अक्षर बनाया था, क्योंकि 0 से 9 तक की संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं को अगर अक्षरों में बदल दिया जाए तो हम शब्द बना सकते हैं, और शब्दों को याद रखना संख्याओं को याद रखने से ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। अब हम बात करें कि 1 से लेके 20 तक की संख्याओं को और कैसे याद रख सकते हैं, वो भी हमें याद रख लेनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही तरीके से आप याद रखने की कोशिश करोगे तो आपको एक्यूरेट शब्द नहीं मिलेगा संख्या के लिए, जबकि आप दो तरीके से अगर 1 से 20 तक की संख्याओं को याद कर लोगे तो आपको शब्द बनाना आसान हो जाएगा, और वो शब्द ज़्यादा एक्यूरेट होगा और ज़्यादा आसान आपको याद रखना हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये पेन की तरह है, ये एक पेन की तरह है, ठीक है। तो 1 से क्या याद रखेंगे, 1 को कैसे याद रखेंगे, 1 का मतलब पेन। 2, ये 2 है, तो ये 2 एक स्वान की तरह है, 2 से बतख, स्वान या बतख, स्वान या बतख, स्वान भी लिख सकते हैं इसे, SWAN, स्वान। इंग्लिश भी हमें आनी चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, मारवाड़ी, राजस्थानी, हमें सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। और हम जब फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूलाज हमारे इंग्लिश में शब्दों का भी इस्तेमाल करेंगे, हिंदी के शब्दों का भी इस्तेमाल करेंगे, और राजस्थानी के शब्दों का भी इस्तेमाल करेंगे। जिस किसी भी तरह येन केन प्रकारेण हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक तथ्यों को याद रखना है, इसलिए हमें आने वाली सभी भाषाओं का इस्तेमाल करना है। तो 2 for स्वान या बतख, 2 for स्वान या बतख। 3, अब 3 मैंने कहा था नभ से चश्मा, याद रखो, चलो बाद में बताता हूँ। 3 4, इसको 3 को यूं रख दिया, एक 3 को उल्टा करके यूं रख दिया, 2 3 रख दिए उल्टे, और ये मैंने डंडी लगा दी, तो ये क्या हो गया, चश्मा। क्या हो गया ये, 3 4 ग्लासेस, गूगल्स, चश्मा, 3 4 चश्मा, ठीक है। 4 ऐसा होता है, राइट। तो 4 से ये मैंने जैसा फिगर होता है उस फिगर के हिसाब से ही शब्द बनाए हैं, ठीक है। उस फिगर के हिसाब से, एक ही फिगर के हिसाब से शब्द बना डाला है। यहाँ वहां तो मैंने अक्षर बनाए थे, ट ठ ड, इससे क्या बनाया था, ट ठ ड ड, 4 अक्षर बनाए थे। यहाँ मैंने इस एक फिगर से, इस एक संख्या से पूरा शब्द ही बना डाला है, पेन, पूरा शब्द बना डाला है। शब्द क्या है, पेन। 2 से शब्द क्या है, बतख या स्वान, बतख। 3 से शब्द क्या है, चश्मा। 4 से शब्द क्या है, नाव, बोट। देखो ये यूं है, इसको यूं किया और यूं किया, तो ये क्या बन गई, नाव। क्या बन गई, नाव। तो 4 से क्या हुआ, बोट या नाव, ठीक है। पाल वाली नाव है, ये पाल है, ठीक है। और 5, अब 5 से ये ऐसा लग रहा है जैसे 5 यूं बनाया है और इसको थोड़ा सा यूं बढ़ा दिया, तो अब ये क्या लग रहा है, हुक जैसा लग रहा है। 5 कैसा लग रहा है, हुक जैसा लग रहा है, तो हुक। 5 का मतलब शब्द क्या हो गया, 5 के लिए शब्द क्या हो गया, हुक। 5 के लिए शब्द क्या हो गया, हुक, है ना, जिसपे हम कुछ टांगते हैं, हुक, राइट। चलो 5 तक हो गया, ये उतार लो आप। 5 से क्या हो गया, हुक, ये उतार लो, क्योंकि ये आपको रिवाइज करने हैं और फिर याद रख के इनको इस्तेमाल करना है मेमोरी टेक्निक में।
5 का मतलब हुक, 1 का मतलब पेन, 2 का मतलब बतख, 3 का मतलब चश्मा, 4 का मतलब नाव, 5 का मतलब हुक। ठीक है, अब इसके बाद लेते हैं 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह हम 20 तक ले लेंगे। ठीक है, यानी 20 तक की संख्याओं को फिगर्स के हिसाब से, उनके फिगर के हिसाब से शब्दों में बदल लेंगे और उनको हम इस्तेमाल करेंगे मेमोरी टेक्निक में। ठीक है, 6 ऐसा होता है, तो ये एक तरह से क्या हो गई, 6 क्या हो गया, हॉकी टाइप हो गया। 6 किस तरह का हो गया, हॉकी टाइप, ये यूं यूं मान लो इसे, राइट, तो ये हॉकी टाइप हो गई, हॉकी, हॉकी, 6 का मतलब हॉकी स्टिक, हॉकी जिससे गेम खेलते हैं, जिससे पिटाई भी कर देते हैं, तो 6 का मतलब हॉकी। 7, 7 ये ऐसा है जैसे कोई वाटरफॉल हो रहा हो, 7 ऐसा है जैसे कोई वाटरफॉल हो रहा हो, यहां से वाटर आता है और ये फॉल हो जाता है, तो ये वाटरफॉल जैसा हो गया। 7 क्या हुआ, वाटरफॉल या वाटरफॉल, या कहेंगे वाटरफॉल यानी, वाटरफॉल होता है प्रपात, प्रपात या झरना, झरना, वाटरफॉल या झरना। 7 का मतलब झरना या वाटरफॉल। 8, 8 ऐसा है, तो हमने आवर ग्लास देखा है, वो ऐसा होता है जिसमें यहाँ सैंड होती है और वो गिरती जाती है और फिर वो सैंड यहाँ इकट्ठी होती है, फिर वो पूरी सैंड जो है वो 1 घंटे में, पूरी जो सैंड है वो 1 घंटे में यहाँ उतर जाती है, तो ये आवर ग्लास, आवर ग्लास, तो इसको समय से कर लो, आवर ग्लास, HOUR, आवर, GLASS, आवर ग्लास, O, दिस इज O, आवर ग्लास, या समय से कर लो इसका मतलब। 8 का मतलब समय, 8 का मतलब समय। हम इसको रिदम के हिसाब से, राइम के हिसाब से 8 का मतलब ठाठ भी करेंगे, 8 का मतलब ठाठ भी करेंगे। 1 का मतलब गन, 2 का मतलब शू, 3 का मतलब ट्री, 4 का मतलब चोर, 5 का मतलब हाइव, 6 का मतलब विक्स, 7 का मतलब हेवन, 8 का मतलब, 8 का मतलब ठाठ। तो रिमिकल भी याद करेंगे, वो तीसरा सिस्टम है जिसमें हमें संख्याओं को याद रखना है, पर उसकी बाद में जरूरत पड़ेगी। अभी आप इन 2 सिस्टम को समझ लो, जिसमें एक में तो संख्याओं को अक्षरों में बदलना है और फिर शब्द बनाने हैं, और एक में सीधे ही शब्द बना देने हैं उनके फिगर के हिसाब से, राइट। तो 8 फिर हो गया 9। अब ये 9 कैसा है, इसको मैं यूं रख दूं तो ये स्मोकिंग पाइप हो गया, सिगार, स्मोकिंग पाइप, राइट, ऐसे स्मोकिंग पाइप, तो ये स्मोकिंग पाइप कह दूं इसको, SMOKING, स्मोकिंग पाइप यानी सिगार। सिगार कहाँ के प्रसिद्ध हैं, क्यूबा के। सिगार, 9 सिगार जैसा हुआ तो स्मोकिंग पाइप या सिगार, 9 का मतलब सिगार। 6 का मतलब हॉकी, 7 का मतलब वाटरफॉल या झरना, 8 का मतलब आर ग्लास या समय, 9 का मतलब स्मोकिंग पाइप या सिगार। ठीक है, अच्छा, अब 9 के बाद 10। अब 10 में क्या हुआ, 2 संख्याएं आ गई, तो मैं इसको 2 संख्या के हिसाब से भी बना सकता हूं और मैं इसको इसके फिगर के हिसाब से भी बना सकता हूं। इसका फिगर कैसा है, जैसे तो कोई एक तो ये बैट है और एक ये बॉल है, तो बैट एंड बॉल, तो बैट एंड बॉल क्या हो गया, बैट एंड बॉल, या इसको मैं कह दूं क्रिकेट। 10 का मतलब क्या हुआ, क्रिकेट, 10 का मतलब क्या हुआ, क्रिकेट। ठीक है, 11, ये 11 ये 2 बिल्डिंगों की तरह हो गया,
दो बिल्डिंगें हो गई हैं। तो ये दो बिल्डिंग कहाँ थी? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो ट्विन टावर्स थे, ट्विन यानी दो, ट्विन टावर्स, एक टावर ये एक टावर ये, ट्विन टावर्स। तो ये ट्विन टावर हो गए, तो WTC कहेंगे इसे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, WTC, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी ट्विन टावर। ट्विन टावर भी ले लेंगे, ट्विन टावर भी कह देंगे इसे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी कह देंगे। ट्विन टावर यानी दो इमारतों का युगल, ठीक है। ऐसे ही ट्विन टावर मलेशिया कुआलालंपुर में है, राइट। तो ट्विन टावर, ऐसे ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिसको ओसामा बिन लादेन ने अपने आतंकवादियों द्वारा हवाई जहाज से क्रैश करवा के गिरवा दिया था अमेरिका में, तो वो ट्विन टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, WTC। 11 के बाद है 12। तो 12 से आपको सीधा सा याद रखना है, 12 है सिंगा, 12 है सिंगा। आपको 12 सिंगा की कल्पना करनी है, 12 सिंगा हिरण की कल्पना करनी है। आपको मैं ये सब इसलिए सिखा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये जब संख्याओं को हम किसी फिगर में बदल देते हैं, किसी चित्र में बदल देते हैं, तो चित्रात्मक चीजें आपको ज्यादा याद रहती हैं बजाय संख्यात्मक या शब्दात्मक के। चित्रों के दृष्टि से आप ज्यादा चीजें याद रख सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैप के द्वारा स्टडी कराई जाती है, इसीलिए आपको चित्रों के द्वारा स्टडी कराई जाती है। तो 12 से 12 सिंगा की कल्पना करेंगे हम, ठीक है। ये सब फिगर्स हैं। क्रिकेट की कल्पना करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की कल्पना करेंगे, 9 से हम स्मोकिंग पाइप की कल्पना कर लेंगे, सिगार की। हाँ, 7 से हम वाटरफॉल की कल्पना कर लेंगे, 6 से हम हॉकी की कल्पना कर लेंगे, 5 से हम हुक या एक हुक होता है ना, उसकी कल्पना कर लेंगे, 4 से हम नाव की कल्पना कर लेंगे, 3 से हम चश्मे की कल्पना कर लेंगे, 2 से हम स्वान की या बतख की कल्पना कर लेंगे, 1 से हम पेन की कल्पना कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी कल्पना शक्ति के प्रयोग से तथ्यों को चित्रात्मक दृष्टि से, चित्रात्मक रूप में याद रखने के लिए हम ये सारी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, जिससे हमें लंबे समय तक बातें याद रह सकें, ठीक है। 12 से 12 सिंगा। 13 ये 13 है, ये ऐसा लग रहा है जैसे बी है, ऐसा लग रहा है ना जैसे बी है, तो बी फॉर ब्रेन। 13 का मतलब ब्रेन, 13 का मतलब ब्रेन, दिमाग, ठीक है। अब सिरोही के लिए भी हम सिर यूज करेंगे, सिरोही ये शब्द है, चलिए मैं बाद में बताता हूं। 13 का मतलब ब्रेन, 13 का मतलब ब्रेन। 14 अभी एच जैसा लग रहा है, एच जैसा लग रहा है ना ये, एच, तो एच फॉर हार्ट, HEART, हार्ट, HEART, हार्ट, हर्ट बोल देते हैं इसे लोग। दैट इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो ऐसा लगता है जैसे आपको इंग्लिश आती नहीं है या आपकी स्टडी ढंग से नहीं हुई है। सो दिस इज हार्ट, नॉट हर्ट, राइट। हर्ट होता है HURT, हर्ट, वो चोट पहुंचाना है, ये दिल है, हार्ट, हृदय। तो एच या 14 का मतलब हार्ट। 14 को किससे याद रखेंगे हम? हार्ट से। 14 को किससे याद रखेंगे हम? हार्ट से। 10 क्रिकेट, 11 ट्विन टावर, WTC, 12 सिंगा, 13 ब्रेन, 14 हार्ट। अब इसको हमने फिगरेटिव नहीं लिया है, हमने सिंपल वे में ले लिया है। 12 से 12 सिंगा में याद रख सकता हूँ, 13 से मेरे को ब्रेन के बारे में कल्पना कर सकता हूँ, 14 से मैं हार्ट के बारे में, दिल के बारे में कल्पना कर सकता हूँ। अब है 15। 15, तो 15 को क्या आता है हमारा? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, और हम उस दिन झंडा लहराते हैं। तो 15 से हमें याद, हम किसकी कल्पना करेंगे? फ्लैग की। 15 से हम किसकी कल्पना करेंगे? फ्लैग की, राइट। 15 का मतलब फ्लैग, 15 का मतलब झंडा, भारत का झंडा। 15 अगस्त भारत के लिए ही है, 15 अगस्त, 15 का मतलब झंडा। 16, तो अब आप इसकी कल्पना करो, ये ऐसा लग रहा है जैसे ये हाथी की सूंड है, ये हाथी की सूंड है, ठीक है, और ये दीवार है। तो हाथी दीवार
से अपनी सूंड टकरा रहा है, हाथी दीवार से अपनी सूंड टकरा रहा है। तो 16 से हमको क्या याद रखना है, एलिफेंट या हाथी। 16 से हमको क्या याद रखना है, हाथी, राइट। ये सूंड है हाथी की, ठीक है। 16 से हमको क्या याद रखना है, हाथी। 17 ये ऐसे है, मैंने आपको बताया 17 से डोर, ये ऐसे मान लो, तो ये यूं मान लो जैसे ये डोर है, दरवाजा, डोर, DOOR, डोर, डूअर नहीं होता है, डोर होता है, डोर यानी दरवाजा, दरवाजा। डी का मतलब डोर या 17 का मतलब डोर या दरवाजा, डोर या दरवाजा। 18 में ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई सूमो है और लठ पकड़ के खड़ा है, ये कोई सूमो है और लठ पकड़ के खड़ा है, ये कोई सूमो है और लठ पकड़ के खड़ा है। तो सूमो फाइटर, 18 से सूमो फाइटर। सूमो फाइटर कहाँ के होते हैं, जापान के, मोटे ताजे, बहुत मोटे, ठीक है, ज्यादा जी नहीं पाते वो। सूमो 18 से क्या याद रखना है, सूमो फाइटर। 19 और 20 आपको करा देता हूं। 18 से सूमो फाइटर, 18 से 15 से फ्लैग, 16 से हाथी, 17 से डोर, 18 से